काबिल शख्स तैमूर हसन साहब के एक टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, और टेक्निकल एजुकेशन का बैकग्राउंड है। और बड़े ही एहसन तरीके से ना सिर्फ अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और इसके अलावा जो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाने वाले शख्स हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, इनका होम टाउन कहाँ है, और ये अभी करंटली कहाँ वर्क कर रहे हैं, और इनका एक्सपीरियंस अभी तक एज एजुकेशनिस्ट कैसा है। जी तैमूर साहब। जी वालेकुम सलाम जुनेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए कि आप मेरे से कुछ बात कर सकें। तो अपने बारे में मैं यही बताऊंगा कि मतलब इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद जैसे बहुत सारे लोगों के पास यूजुअली हमारे टाइम पर स्पेशली दो ही ऑप्शंस होती थी, या डॉक्टर या इंजीनियर। आजकल आपको पता है कि बहुत सारी और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को ज़्यादातर सेलेक्ट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। तो हमारे टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा बस यही होता था अपने इंजीनियरिंग में जाना है, और इंजीनियरिंग के भी कुछ डिफाइंड डिसिप्लिन थे जिनकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पर ज़्यादा थी, या फिर आपने डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने में मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग को चूज़ किया और मैंने यूईटी से मैं बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद टारगेट तो मेरा कभी भी नहीं था टीचिंग में आने के लिए, क्योंकि मुझे टीचिंग कोई इतनी ज़्यादा फैसिनेट नहीं कर रही थी तब उस दौर में। और लेकिन बाय चांस कह लें या अल्लाह ताला को जो मंजूर था मेरे लिए, तो टीचिंग ही जो है वो मेरे करियर का स्टार्ट रही, और अब तक मैं टीचिंग को ही लेकर चला हूँ। और टीचिंग जो है, मैं टीचिंग के बारे में ये कहना चाहूँगा कि टीचिंग एक ज़ाहिर है बहुत ही मुक़द्दस प्रोफेशन है। आप टीचिंग को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि दुनिया तो चलो दुनियावी लिहाज से तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं, हम इससे अर्न कर रहे हैं। और इसके अलावा ये होता है कि टीचिंग से आप, मैं समझता हूँ कि अपनी आखिरत को भी बेहतर कर सकते हैं। आपके पास ऐसे चांसेस होते हैं, क्योंकि पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी मैं समझता हूँ कि टीचर ही वो वाहिद प्रोफेशन है, या वो वाहिद एक शख्स होता है जिसको एक ऐसी ऑडियंस मिलती है जो 100% उसको सुनती है, उसको मानती है, उसको फॉलो करती है, उसको तवज्जो देती है, उसको इज़्ज़त देती है। तो ये आपको ऑप्शन शायद ही कहीं किसी और जो है वो चीज़ में मिलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे अगर एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, एक पॉलिटिशियन को भी कभी भी 100% ऑडियंस नहीं मिलती जो उसकी फेवर में हो। और अगर हम एक जो है वो रिलीजियस पर्सनालिटी की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, गुजरी हैं माजी में, उन्हें भी 100% लोग जो है वो ना पसंद करते हैं और ना उन्हें फॉलो करते हैं। तो लेकिन टीचर एक ऐसा इंसान होता है कि जो क्लास है, अगर एक 40 या 60 की कैपेसिटी के साथ एक आपको क्लास मिली है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो सब के सब आपकी बात को तवज्जो दे रहे होते हैं और आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इस लिहाज से एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम बच्चों को कोई भी अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं, वो दुनियावी लिहाज से उनकी कैरेक्टर ग्रूमिंग है, उनकी मेंटल ग्रूमिंग है, उनकी पर्सनल हैबिट्स हैं, ठीक है, उनकी आप कह लें रिलीजियस थिंकिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप एक अच्छे तरीके से उनको कन्वे कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अदर एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या करिकुलम से हट कर जो है ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। अ, जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। माशाल्लाह आपने अपने बारे में बड़ा ब्रीफली हमें बताया, और आपने बताया कि पहले 2 ही प्रोफ़ेशन थे, आइदर इट इज़ इंजीनियर और डॉक्टर, और आपने इंजीनियरिंग बनने को चूज़ किया, इंजीनियर बनने को चूज़ किया। तो माशाल्लाह। अब हम आप हमें बताएँ कि आप शुरू से लाहौर से ही हैं, या आपका होम टाउन कोई और डिस्ट्रिक्ट है या कोई और शहर है? और अगर कोई और है तो उस शहर के बारे में कोई ख़ास बात, कोई ख़ास चीज़ जो शहर को खूबसूरत बनाती है, या वो किसी सयाह के लिए वो फ़ैसिनेट हो? प्लीज़। जी जी जुनेद भाई, मैं आप समझ लें कि लाहौर से भी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ और ननकाना साहिब से भी बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरे मैं पैदा लाहौर में हुआ हूँ, और मेरे बचपन के जो 12-13 साल हैं तकरीबन स्टार्ट के, वो लाहौर में ही गुजरे। और वालिद साहब जो थे, मेरे फादर जो थे, वो ननकाना साहब से बिलोंग करते थे। और यानी मेरे दादा वगैरह यहीं पर रहते थे। तो कुछ फैमिली में चेंजेस ऐसे हुए कि मुझे हमें वापस जो है ननकाना में शिफ्ट होना पड़ा। और ननकाना साहब आपने सुना होगा कि ये स्पेशली सिखों के बारे में मशहूर है। ननकाना में 7 गुरुद्वारे हैं सिखों के, और सबसे मेजर गुरुद्वारा जो है उनका जन्म स्थान जिसे बोला जाता है, जो उनके
पहले गुरु हैं सिख मज़हब की जो है वो बुनियाद रखने वाले बाबा गुरु नानक देव जी जिन्हें कहा जाता है। तो वो ननकाना साहब में ही वो पैदा हुई, उनकी जन्मभूमि जो है वो कंसीडर की जाती है। तो इस लिहाज से ननकाना साहब बीइंग अ वेरी स्मॉल सिटी, तो इसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिल जाती है। हर साल उनका यहाँ पर एक उर्स होता है, जिसे मेला कहा जाता है टिपिकल वर्डिंग में। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो सिख इंडिया से आते हैं और कनाडा से आते हैं, और यहाँ पर एक उनका एक अच्छी मजहबी रिचुअल जो होती है यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। इस लिहाज से ननकाना मशहूर है। ननकाना साहब को हम काफ़ी इस बारे में इल्म है कि ननकाना साहब जो है वो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन का हामिल सिटी है। तो हम जो है वो आपसे मज़ीद सवाल करते हैं कि आप रेहान या एक ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एआई जो है आजकल के दौर में कैसी है, और आने वाले फ्यूचर में ये कैसे स्टूडेंट को, टीचर को, या किसी भी फील्ड में किसी इंसान को हेल्प कर सकती है, डिजिटल स्किल और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी जी जुनेद भाई, एआई ज़ाहिर है आजकल एआई का टाइम चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है, जिस तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है और फास्टली ग्रोइंग एक एरिया है यहाँ पर। तो इसको आई थिंक सो इसको अडॉप्ट करना चाहिए, पॉजिटिवली इसे सीखना चाहिए और वक्त के साथ चलना चाहिए। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। तो वो रेबेलियस माइंड ऑफ नेचर आपका नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हर लिहाज से और बहुत सारे लिहाज से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकती है मज़ीद। तो सर मेरा आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आप जो है ना अपना सजेशन कोई स्टूडेंट्स को या अपना नाजरीन को देना चाहते हैं, तो आप अपनी सजेशन दे दें, फिर हम इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी मैं सजेशन यही देना चाहूँगा, नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, मतलब ज़िंदगी में दुनिया में हर एक इंसान को, कि मैं यही कहूँगा कि जो ज़िम्मेदारी जो काम आप पर आयद किया जाता है या आयद होता है, आपको दिया जाता है अल्लाह की तरफ से या दुनियावी मामलात में जिस भी तरह से, तो आपको उसको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से करें। क्योंकि जो ज़िम्मेदारी आप पर आ चुकी है, ठीक है, अल्टीमेटली यू हैव टू गो थ्रू दैट, आपको वो करना ही है। तो बेहतर है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और आपने बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना भी दिया, और सिटी का भी, और अपने स्टूडेंट्स को और दुनिया में जितने भी लोग हैं बल्कि उनको एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। आपका बहुत शुक्रिया। जी जी जुनेद इंशाल्लाह भाई, फिर बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपने बात। इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।